हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट कोर्स इंट्रोडक्शन सीडी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट के रूट्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करना, जैसे कि 200 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित करेंगी तो 200 में किसका किसका भाग जाएगा, इसको काउंट कर पाना सामान्य तरीके से काफी मुश्किल होगा। तो एक निश्चित फार्मूले के तहत हम सीखेंगे भाजकों की संख्या को ऐसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ज्ञात करना हुआ 16 के भाजकों की संख्या, तो 16 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है और 16 स्वयं से डिवाइड है। इस प्रकार कुल भाजकों की संख्या 16 पे हो गई 5। ठीक है, तो ये तो संख्या छोटी है। यदि संख्या बड़ी दे दी जाए तो फाइंड करना काफी कठिन होगा, तो उसको एक निश्चित फार्मूले के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो रूल्स होता है, आइए देखते हैं। किसी संख्या की भाजकों की संख्या को ज्ञात करने के लिए उस संख्या के गुणनखंड के घातांकों में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या भाजकों की संख्या कहलाती है। भाजकों की संख्या या तो फिर इसी को गुणनखंड भी बोलते हैं, गुणनखंडों की संख्या। यदि आपको परीक्षा में भाजक न दे करके गुणनखंड बोला जाए तब पर भी सेम चीज है, भाजकों गुणनखंडों और भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 625, 625। तो 625 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 625 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित करेंगी उसको ज्ञात करते हैं। तो 625 के सबसे पहले भाजकों की संख्या गुणनखंड निकालिए, फिर जो गुणनखंड आएंगे तो 5 हमको पता है 6 to 8, 5 13, 3 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 1 प्लस 5 है तो 5 से ही होगा। तो 5 1 जा 5 1, 5 2 जा 10, कितना बचा 2 हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 और फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा 5 into 5 into 5 into 5 means 5 to the power 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइजर हमने क्या बताया था, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए गुणनखंड के घातांकों में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या भाजकों की संख्या कहलाती है। तो गुणनखंड इसमें 5 बस 5 4 बार आया है, तो 4 के घात 1 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 5। तो भाजकों की संख्या इसकी कितनी हो गई 5। 4 + 1 = 5। ये आपका 5 आंसर हो गया। आइए हम सामान्य तरीके से इसको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे 625 में 1 का भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 25 का जाएगा, 125 का जाएगा और 625 का जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याओं का भाग जाएगा। यहाँ चूंकि क्वेश्चन ऐसा था ज्यादा संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए इसको इसी तरीके से फाइंड भी काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। तो 900 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो 900 को पहले सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए, इसका गुणनखंड निकालिए। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा, आप सम योग कर लीजिए। 2 2 4 5 9, तो अंकों का योगफल 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या अंकों का योगफल 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 25, 5 5 25, 5 1 जा 5। तो आपका जो फैक्टर हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और फिर 5 के पावर 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर यहाँ +1 करेंगे, 2 + 1 2 + 1 2 + 1, फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर मीन्स भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ
डिवाइजर 2 प्लस 1 2 प्लस 1 2 प्लस 1 तो हो जाएगा ये 3 3 3 कितना हो गया 27। तो 900 को कुल 27 संख्याएं विभाजित करेंगे। 900 को 900 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना। इसका मीन्स ये हुआ 900 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित करेंगी, तो 900 में कुल 27 संख्याओं का भाग जाएगा। 900 में कुल 27 संख्याओं का भाग जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। इसी में हम देख लेते हैं भाजकों का योगफल कैसे प्राप्त करते हैं। योगफल मतलब मीन्स ये हुआ जितनी संख्याएं 900 को विभाजित कर रही हैं उन सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभी प्रश्न ये भी बनता है कि सम भाजकों का योगफल विषम भाजकों का योगफल। ठीक है, मतलब 900 को कितनी सम संख्याएं विभाजित करेंगी, कितनी विषम संख्याएं विभाजित करेंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 900 के सभी भाजकों का योगफल। 900 को जितनी संख्याएं विभाजित करेंगी उन सभी का योगफल कितना आएगा। ठीक है, भाजकों की संख्या आपने योगफल भी ऐड कर लीजिए इसी में, योगफल भाजकों की संख्या आपने योगफल ज्ञात करना। दोनों कर सकते हैं इसी से। ठीक है, ये आपका डिवाइजर हो गया। योगफल के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिवाइजर भाजकों का योगफल। तो ये घात जो है वो कितनी बार है, दो बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है। इसका जो सिस्टम होता है बाय थ्योरम, तो पहले 2 की पावर 0 जितनी बार रहेगा उतनी बार 0 से वहां तक ले जाएंगे, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या के घात यदि 0 लगा दिया जाए तो आप सभी को पता है उसका मान 1 होता है। चाहे 1 करोड़ के ही घात 0 लगा दो उसका मान 1 होता है। तो हो जाएगा 1 2 2 4 4 2 6 1 कितना हो जाएगा 7। तो 7 गुणे 3 3 9 3 12 1 13 13 गुणे 55 25 5 30 1 31। तो 7 गुणे 13 का 13 की 3 13 का 13 3 13 के 39 1 40। अभी 7 गुणा कर दीजिए 7 3 21 1 7 0 0 और 2 कैरी हो जाएगा 2 7 4 28। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार हम भाजकों की संख्या को भाजकों के योगफल प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 900 को जितनी संख्याएं विभाजित कर रहे हैं उनका योगफल 2801 है। 900 में जितनी संख्याओं का भाग जा रहा है उन सभी संख्याओं का योगफल जो है वो 2801 है। जितने डिफरेंट फैक्टर्स मिलेंगे, सॉरी 2821 है। तो इसका मतलब यह है कि 900 में जितनी संख्याओं का भाग जा रहा है उन सभी संख्याओं का जो योगफल है वो 2821 है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 1000 के सभी भाजकों की संख्या तथा इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 1000 के सभी भाजकों की संख्या तथा इनका योगफल ज्ञात कीजिए। 1000 को क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालिए 2 5 10 0 2 2 4 2 5 10 0 2 1 2 2 4 2 5 10। अब किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा। 5 2 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5। नंबर ऑफ डिवाइजर फैक्टर हो जाएंगे
तो फैक्टर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, 2 के पावर 3 5 के पावर 3 नंबर ऑफ डिवाइजर नंबर ऑफ डिवाइजर हो जाएगा 3+1 और 3+1 3+1 3+1 हो जाएगा आपका 4 × 4 4 4 कितना हो जाएगा 16। मतलब 1000 की कुल भाजकों की जो संख्या है वो 16 है। 1000 को कुल 16 संख्याएं विभाजित करेंगी। इसका मतलब हुआ 1000 में 16 संख्याओं का भाग। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, भाजकों की संख्या तथा भाजकों का योगफल ज्ञात करना। जैसे कि समभाजकों की संख्या तथा समभाजकों का योगफल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि 20 में कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, 20 को कितनी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, तो उसमें सम कितनी संख्याएं हैं और विषम कितनी संख्याएं हैं। तो समभाजकों का योगफल तथा विषम भाजकों का योगफल, इसको ज्ञात करना काफी क्रिटिकल होता है, लेकिन आपको सरल से सरल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल इजीली आपको लगेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए 20 में कितनी संख्याओं का भाग जा रहा है, 1 का तो जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का जाएगा, ठीक है, और 20 में स्वयं का जाएगा। तो इसमें सम भाजकों की संख्या कितनी हुई, विषम की कितनी हुई। तो जो समभाजकों की संख्या हुई 1 2 3 4, तो 20 की समभाजकों की संख्या कितनी हुई 4। इसको यदि फार्मूले के माध्यम से समझें तो 20 की समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन इसको लेकर समझाते हैं, फिर इसको बड़े क्वेश्चन ऑलरेडी समझ आ जाएंगे। इससे आपके मन में क्लियर होगा कि हाँ ये फार्मूला सत्य है। तो 20 की समभाजकों की संख्या, 20 के सम भाजकों की संख्या तथा योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल, तो देखो 20 के समभाजकों की संख्या तथा योगफल, वैसे मैं कॉमन रूप से देखो कर दे रहा हूं। 20 के जो समभाजकों की संख्या कितनी है 4, योगफल कितना है, ये नंबर 4 है, और सम कितना है, तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको आइए फार्मूले से समझते हैं। ये तो कॉमन रूप से मैंने अपने से काउंट किया, अब इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्याएं होंगी तो उनको काउंट कर पाना मुश्किल होगा। इसको फार्मूले से कैसे करेंगे, 2 10 20 2 5 10 5 5। तो भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या ये हो जाएगा आपका, इसका जो गुणनखंड है फैक्टर 2 की पावर 2 5 की पावर 1। तो समभाजकों की संख्या में क्या करते हैं, सम संख्या को जो घात होता है उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं। समभाजकों की संख्या में जो सम संख्या का घात होता है उसमें 1 नहीं जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 गुणे 2, कितना हो गया 4, ठीक है। अब आइए समभाजकों का योगफल फाइंड करते हैं। समभाजकों का योगफल, तो समभाजकों के योगफल में क्या करते हैं, 2 की पावर 0 नहीं लेते, तो 2 की पावर लेंगे 1 और प्लस 2 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 0 5 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, 2 प्लस 4 और 1 प्लस 5, ये हो जाएगा आपका 6 × 6 36। इस प्रकार आपको क्लियर हुआ कि समभाजकों की संख्या, समभाजकों को योगफल कैसे फाइंड करते हैं। नोट लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखेंगे आप, समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ते, 1 नहीं जोड़ते,
सम भाजकों की, इधर लिख देते हैं समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या के घात में एक नहीं जोड़ते हैं, कि घात में एक नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। यहां देखिए एक मैंने नहीं जोड़ा है, 2 की पावर 2 है, 2 बस ये 5 की पावर 1 है, तो इसमें विषम में तो 1 जोड़ेंगे, 1 + 1 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट भाजकों के योगफल में जैसे सम संख्या के जो घात है इसमें जीरो वाले टर्म को छोड़ देते हैं। सम संख्या के घात में शून्य वाले पद को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या के घात में एक नहीं जोड़ते, यहाँ एक मैंने नहीं जोड़ा है। ठीक है, और सम संख्या के घात में शून्य वाले पद को छोड़ देते हैं। योगफल ज्ञात करने के लिए शून्य वाले पद को, जैसे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 होता, तो 2 की पावर 0 वाले पद को मैंने रिमूव कर दिया, नहीं जोड़ा। 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, विषम को 0 से स्टार्ट करेंगे, जबकि सम को 1 से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार आगे 36 मैंने बताया भी था आपको, छोटी सी संख्या लेकर के 20 के सभी भाजकों की संख्या आई थी कितनी, सम 20 के सभी सम भाजकों की संख्या 4 आई थी। जैसे 20 में 2 का भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है और 10 का जा रहा है, और 20 स्वयं से डिवाइड है, तो कितनी संख्याएं हुई, 4 हुई। तो 20 को 4 सम संख्याएं विभाजित करेंगी तथा उन सभी सम संख्याओं के भाजकों का योगफल 36 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट मेथड, विषम भाजकों की संख्या तथा योगफल ज्ञात करना। जैसे सम को मैंने फाइंड किया था, उसी प्रकार विषम को भी ज्ञात करना है। तो 30 के सभी विषम भाजकों की संख्या तथा योगफल ज्ञात करना। इसका मीन्स ये हुआ 30 को कितनी संख्याएं विभाजित करेंगी तथा कितनी विषम संख्याएं विभाजित करेंगी तथा उन विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 30 मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपको रूल्स को समझाने के लिए, बाकी और बड़े बड़े क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, मिस नहीं होगा। तो जैसे 30 में 1 का जाएगा भाग, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 10 का जाएगा, तो 30 स्वयं से डिवाइड होगा। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3। विषम भाजकों की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। आइए फार्मूला समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइज कीजिए 30 को, 3 10 2 5 5 1 5, गुणनखंड हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1। इसमें क्या करते हैं, सम संख्या की घात वाले पद को छोड़ देते हैं, विषम वस्तु लेते हैं, सम संख्या की घात वाले पद को छोड़ देते हैं, विषम वस्तु लेते हैं, इसको हमको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो विषम भाजकों की संख्या वन प्लस वन
तो फ्रेंड्स यहाँ 4 आ रहा है जबकि यहाँ 3 ही है, तो ये थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, यहाँ में 50 छूट गया है, तो 15 6 के बाद आप 10 के बाद क्या हो जाएगा 15 भी है, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक पद छूट गया था, इससे मिसिंग बिल्कुल नहीं होगा, इससे आपका मिसिंग काउंटर में भले हो जाए, ये जो आएगा सॉलिड आएगा, आपका बिल्कुल मिसिंग होगा। सारे प्रश्नों को आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो विषम भाजकों की संख्या को प्राप्त करने के लिए सम घात वाले पद को छोड़ देते हैं, अब विषम को ले लेते हैं, उनके घातांकों में एक प्लस कर देते हैं। 1 + 1 कितना हो गया 2 × 2 4 हो गया। इनका योगफल प्राप्त करने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो इसमें किए थे। सम घात वाले पद को छोड़ देंगे, तो विषम बस को लेना है मुझे, तो विषम को ले लीजिए, योगफल तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ये हो जाएगा 1 + 3 और फिर 1 + 5, ये हो जाएगा 4 × 6 4 × 6 तो 24। यहाँ भी आपको इम्प्रूव कर देंगे, चूंकि 15 प्लस कर देंगे, ये आपको 15 प्लस कर देंगे, तो 9 + 15 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ये 15 छूटने की वजह से मिस हो गया था, ठीक है। तो ये आप सभी को समभाजकों की संख्या, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों का योगफल तथा कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों का योगफल ज्ञात करना आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ यदि कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे पुनः रिवाइज कर दूंगा थोड़ा, जहां कहीं भी आप सभी को डाउट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसमें हम लोगों ने भाजकों की संख्या सीखा और नेक्स्ट नंबर सिस्टम के पार्ट 2 था। नंबर सिस्टम का पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो लगातार पार्ट बाई पार्ट नंबर सिस्टम के पूरे पार्ट जितने भी बनेंगे, मतलब जितने टॉपिक होगा डाला जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप तक नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो जाए आसानी तरीके से। थैंक यू।